गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा माता सिंह और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल कर रहे हैं। तो जो पिछली वर्कशीट थी उससे डिफरेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक पिछली वर्कशीट नहीं समझी है या नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कवर कर लेना। लेकिन ये टॉपिक आपका पिछली वर्कशीट से डिफरेंट है। आज शुरू हो रहा है कृषि। कृषि ना, हमारा देश ना कृषि प्रधान है, क्योंकि हमारे देश की जो ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा लोग हैं, वो गांव में रहते हैं। ठीक है। और मोस्टली लोग जो हैं कृषि कार्यों में अपने आप को संलग्न रखते हैं। ठीक है, कृषि कार्य से ही अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया, देखो बच्चों, आप लोगों ने मुझे पिछले लाइव सेशन में ये बताया था कि मैम हमें कुछ जो हिंदी में वर्ड्स हैं वो समझ नहीं आते हैं, तो जो वर्ड मुझे डिफिकल्ट लगते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी ऐसा कोई वर्ड अगर वर्कशीट में आता है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको अगली वर्कशीट में एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं। प्राथमिक क्रिया क्या होता है? देखो, हमारी जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का मतलब ये जो भी उत्पादन होता है, उत्पादन का भी मतलब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। उत्पादन बोले तो कुछ भी प्रोड्यूस करना, कुछ किसी भी चीज की, जैसे कि कपड़े बनाना, ठीक है, जूते बनाना, तेल बनाना, या फिर क्रीम बनाना, पाउडर बनाना, ठीक है, काजल बनाना, ये सब चीजें मतलब इनका क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बनाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो प्राथमिक क्रिया उसको बोला जाता है, लाइक कृषि जो है, ठीक है, कृषि जो है, इसी से मोस्टली चीजों को कच्चा माल मिलता है। जैसे आपको कपड़ा बनाना है तो कृषि से ही आपको क्या मिलेगा? कच्चा, कृषि से ही आपको कच्चा माल मिलेगा। क्या मिलेगा? जो कॉटन है, जो कपास है, आपको कपास या फिर आपको रेशम चाहिए, रेशम के कपड़े चाहिए, तो वो आपको कृषि से ही मिलने वाले हैं। ठीक है। अब जो भी एक्टिविटी, जो भी उत्पादन नेचर से होता है, प्रकृति से होता है, ठीक है, वो प्राथमिक क्रिया में आता है। अब प्राथमिक क्रिया को मॉडिफाई करके, जैसे आपने गेहूं आपका आया, ठीक है, गेहूं उगाना क्या हो गया? हमें नेचर से मिला। गेहूं से जब आपने ब्रेड बनाई तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है? द्वितीयक क्रिया हो जाती है। जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं वो प्राथमिक क्रिया के अंदर आ जाती है, या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाती है। ठीक है। जो हमारे लिए, अब जो कृषि है, इससे हमारा खाद्यान्न उत्पन्न होता है। यानी कि जो भी चीजें हम खाते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ठीक है, खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यहाँ से हमें विभिन्न जो जितने भी उद्योग होते हैं, रबड़ हो गया आपका, और भी जो बहुत सारा इनपुट होता है, कच्चा माल जो होता है, चीनी के लिए आपको गन्ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, गुड़ के लिए आपको गन्ने की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ से आता है? कृषि से ही आता है। ठीक है। अब चीनी पर बेस्ड आपको मान लो केक बनाना है तो चीनी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो कहाँ से आ रही है? चीनी कहाँ से आ रही है? अल्टीमेटली कृषि से आ रही है। ठीक है ना। तो कच्चा माल भी, बहुत सारे जो उद्योग हैं वो कृषि से ही हमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है इंग्लिश में एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि चीजों को दूसरे देश में भेजना। इंपोर्ट का मतलब होता है, आयात का मतलब होता है चीजें दूसरे देश से हमारे देश में आ रही हैं। और आपको पता है कि देखो, जब हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमारे देश को फायदा होता है, क्योंकि हमारी चीजें वहां बिक रही हैं, हमारा वहां व्यापार हो रहा है, तो हम वहां से प्रॉफिट कमा कर लेकर आ रहे हैं, तो चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट होती है तो अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं जो कृषि होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कृषि की बात कर रहे हैं। तो जो कृषि होती है ना, वो कई प्रकार की होती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, जैसे शुरू शुरू में जब लोगों खेती का डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को पहले तो पता ही नहीं था कि खेती करनी होती है, तो शुरू शुरू में वो खेती करने लगे। ठीक है ना। तो शुरू में सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए खेती होती थी। एक जमीन के टुकड़े को साफ किया, उसको साफ करके उसमें गेहूं वगैरह उगा दिया, फिर उसको वहीं पर उगाते रहे जस्ट अपने परिवार के लिए। ठीक है। जब उस जमीन के टुकड़े की, ठीक है, ऐसा नहीं था वहां पे कि कुछ फर्टिलाइजर डालने हैं, कोई खाद डालनी है या पेस्टिसाइड डालना है। नेचुरली बारिश आएगी तो ठीक है, फसल अच्छी हो जाएगी, जितनी भी जमीन की फर्टिलिटी है उसी से पैदावार हो जाएगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता था। ठीक है।
किसमें? प्रारंभिक जीवन निर्वाह वाली खेती में। कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, बस जो भी नेचर दे रही है उसी से सब कुछ मिल रहा है हमें उस खेती में। बस एक जमीन के टुकड़े पे अनाज डाल दिया, जो भी बीज डाल दिया, उससे ही पैदावार हो जाती थी। जब वो मतलब ऐसा होता है ना कि बार बार उसी जमीन के टुकड़े पर उगा रहे हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ शक्ति है, वो कम हो जाती है। जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई तो उन्होंने क्या किया, उस जमीन के टुकड़े को छोड़ दिया, एक नया जमीन का टुकड़ा लिया, उस पे उगाना शुरू कर दिया। ऐसी खेती को स्लैश एंड बर्न खेती कहते हैं या कृत्रिम दहन प्रणाली कहते हैं। कृत्रिम दहन प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया प्रारंभिक जीवन निर्वाह। अब क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे, लेकिन जमीन तो लिमिटेड है ना। अब पृथ्वी पे जितनी जमीन है या पानी है वो तो लिमिटेड ही है। ऐसा तो नहीं पृथ्वी भी एक्सपेंड कर रही है, नहीं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी के मैं अपने घर में बता रही हूँ, मेरे दादा के पास मान लो अगर 25 किले थे, तो 4 भाई हुए तो कितने कितने आ गए, मतलब 6 बढ़ गए एक तरीके से, है ना। 6 चारों भाइयों में बढ़ गए। अब इन चारों के भी 2 बच्चे हुए तो 3 बढ़ गए। तो इसी तरीके से क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है बढ़ती गई, तो लोग उसी खेती में से ज्यादा पैदावार करने की कोशिश करने लगे। गहन जीविका कृषि हो गई। तो गहन जीविका कृषि में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह डाल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, तो थोड़ा खाद, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या का जब दबाव बढ़ता है तब गहन जीविका कृषि होती है, लेकिन अभी भी ये फैमिली के लिए होती है, प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। अब वाणिज्यिक कृषि में, वाणिज्यिक कृषि किसके लिए होती है, प्रॉफिट के लिए होती है। यानी कि अब जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल उगाया जाता है, तो चावल के टाइम में ना काफी प्रॉफिट होता है। पूरे 6 के 6 किले या 20 के 20 किलो में चावल ही उगा देंगे। अब 20 किलो के चावल, किले के चावल जो है एक परिवार तो नहीं खा सकता, तो वो बेचने के लिए उगाते हैं, तो इसीलिए उनमें ज्यादा पैदावार हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम मतलब मैं किसान फैमिली से हूँ, तो 1 किले में हमारे लिए खाने के लिए जो गेहूं होता है ना, वो अलग से उगाया जाता है, उसका बीज ही अलग होता है। बाकी जो किले बच जाते हैं उसमें एक मतलब अलग प्रकार का बीज उगाते हैं जो ज्यादा पैदावार दे सके। जो खाने वाला बीज होता है, जो हम घर घर पे खाने के लिए यूज करते हैं, जिसका आटा बनता है, वो डिफरेंट होता है, और जो बेचने के लिए होता है वो डिफरेंट होता है। अब जो वो बेचने के लिए डिफरेंट है, तो उसी को वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, जो फसल मेनली बेचने के लिए उगाई जाती है वो कमर्शियल फार्मिंग हो गई। अब बात करते हैं रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार होती है रोपण कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि का ही रोपण कृषि एक प्रकार होती है, जिसमें एक ही फसल को बहुत ज्यादा बड़े एरिया में उगाया जाता है। जैसे कॉफी हो गई, चाय हो गई, गन्ना हो गया, केला हो गया, ये सब रोपण कृषि में आते हैं। तो बस यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में क्या है, छोटे टुकड़े पर उगाई जाती है, और जो औजार यूज किए जाते हैं, जैसे कस्सी हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, छड़ी हो गई, ऐसे ही जो समुदाय के लोग हैं या परिवार के लोग मिलकर खेती कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भी पर्यावरण की परिस्थितियां होती हैं उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और जमीन के टुकड़े को साफ करके उगाते हैं। जब उसकी मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो क्या करते हैं, उस भूमि को, टुकड़े को स्थानांतरित कर देते हैं। स्थानांतरित का मतलब है उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं और दूसरे को अपना लेते हैं। ठीक है, दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। अब गहन जीविका में मैंने आपको क्या बताया कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण श्रम गहन खेती होती है, जहां पे उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों, यानी कि जैसे कि और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, मुख्य लक्षण की आधुनिक निवेश, जैसे ट्रैक्टर हो गया, और बड़े पैमाने पर जो है बीज जो है वो भी ऐसे होंगे, हाइब्रिड वाले बीज होंगे। ठीक है ना, रासायनिक उर्वरकों का यूज किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का, यानी कि कीटों को मारने के लिए दवाई छिड़की जाएगी, और उच्च पैदावार, मतलब पैदावार बढ़नी चाहिए। ठीक है, कृषि के वाणिज्यिकरण का जो स्तर होता है वो अलग अलग प्रदेश में अलग होता है। जैसे कि चावल जो है हरियाणा पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में ये एक जीविका फसल है, क्योंकि वहां पे चावल ज्यादा खाया जाता है। रोपण कृषि की बात करते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक खेती है। ठीक है तो वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र पे एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। बहुत पैसा लगता है और बहुत ज्यादा जो लेबर होता है वो चाहिए होता है। इसे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। आपके में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन सी फसल रोपण फसल है, तो ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार की कृषि का कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते?
देखो, अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछा जा रहा है और आप अभी भी अवेयर हैं, ठीक है ना, नॉर्मली आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा आंसर लिखेंगे जो आपको नेचुरली, जैसे कि अभी आज के टाइम में क्या होता है, इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं कि हम नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में बेचने के लिए अलग बीज है, अलग से किलो में उगाया जाता है, और खाने के लिए एक किला अलग से रख लिया जाता है कि इसमें से खाने वाला गेहूं हम रख लेंगे, ठीक है। तो वो एक अलग अलग टाइप के बीज आते हैं, मतलब गेहूं की बात कर रही हूँ। तो बेचने के लिए मतलब हम क्या करेंगे, मतलब बेचने वाले में ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे, मतलब ऐसा हो रहा है, तब हर जगह पर ऐसा हो रहा है। तो अगर मान लो मुझे वो खेत दे दिए जाए और पूरी कृषि मुझे करनी पड़े, तो मैं एक जैविक कृषि करना चाहूंगी। जैविक कृषि कौन सी कृषि होती है बच्चा? जैविक कृषि में क्या होता है, आप ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हैं, राइट। एंड जो भी आप खाद भी अगर यूज कर रहे हैं ना, जो घर पे बनी होती है, जैसे गोबर से बनी हुई है, राख से बनी हुई है, या फिर जो कूड़ा होता है घर का, गीले वाला कूड़ा होता है, उससे बनी हुई है, वो वाली खाद हम यूज करते हैं। अगर मैं एक किसान होता तो मैं जैविक कृषि का कार्य करना पसंद करता, क्योंकि जैविक कृषि सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है, ठीक है। तो वो काफी बेनिफिशियल होती है। आज के टाइम में अलग अलग टाइप की एलर्जी, अलग अलग टाइप की जो चीजें हो रही हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। गहन जीविका कृषि के महत्व का एक नोट लिखिए। गहन निर्वाह खेती, इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या के कारण भूमि पर अधिक दबाव होता है। ऐसी जो खेती होती है वो नॉर्मली कहाँ पे की जाती है? जहां पे जनसंख्या के कारण, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये श्रम प्रधान होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब मेहनत लगती है करने के लिए। वाणिज्यिक कृषि और गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि प्रॉफिट के लिए की जाती है। गहन जीविका कृषि में क्या होता है, जो खाद वगैरह डालेंगे ना, वो घर वाला ही डालेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा रासायनिक नहीं डालेंगे, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ये मतलब डिपेंड भी करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मतलब लेवल की कॉमर्शलाइजेशन होता है। गहन जीविका खेती, ये उच्च दबाव किसका होता है? जनसंख्या का उच्च दबाव होता है, जहां उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक, यहाँ पे देखो जैव रासायनिक मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, यानी कि वो फर्टिलाइजर्स जो जमीन के लिए उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई वर्ड अगर समझ नहीं आता है तो वो स्पेशली वो वर्ड भी आप कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं। एंड एक और चीज जो हमने डिसाइड किया है कि जूम एजुकेशन लाइव पे हम अभी 6, 7 और 8 की वर्कशीट डालेंगे, ठीक है ना। और जूम एजुकेशन पे रहेंगी 9th एंड 10th की, सो दैट कि आप लोगों को आसानी से आपकी वर्कशीट मिल सके। बहुत ज्यादा वर्कशीट होने के चलते आप लोगों को अपनी वर्कशीट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बच्चा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।